प्राचीन काल में हिंदू गोमांस खाते थे। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अच्छे शोधकर्ता भी थे। उन्होंने गोमांस खाने के संबंध में एक निबंध लिखा था, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? यह निबंध उनकी किताब अछूतः कौन थे और वे अछूत क्यों बने में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने इस निबंध को संपादित कर इसके कुछ हिस्से बीबीसी हिंदी के पाठकों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। पवित्र है इसलिए खाओ भारत गाय। अपने इस लेख में अंबेडकर हिंदुओं के इस दावे को चुनौती देते हैं कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया और गाय को हमेशा पवित्र माना है और उसे अघन्य, जिसे मारा नहीं जा सकता, की श्रेणी में रखा है। अंबेडकर ने प्राचीन काल में हिंदुओं के गोमांस खाने की बात को साबित करने के लिए हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। उनके मुताबिक गाय को पवित्र माने जाने से पहले गाय को मारा जाता था। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों के विख्यात विद्वान पीवी काणे का हवाला दिया। काणे ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण ही वाजसनेयी संहिता में कहा गया कि गोमांस को खाया जाना चाहिए। मराठी में धर्मशास्त्र विचार, पृष्ठ 180। अतिथि यानी गाय का हत्यारा। अंबेडकर ने वैदिक रचनाओं का हवाला दिया है जिनमें बलि देने के लिए गाय और सांड में से चुनने को कहा गया है। अंबेडकर ने लिखा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताई गई कामयेष्टियों में न सिर्फ बैल और गाय की बलि का उल्लेख है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह के बैल या गाय की बलि दी जानी चाहिए। वो लिखते हैं, विष्णु को बलि चढ़ाने के लिए बौना बैल, वृत्रासुर के संहारक के रूप में इंद्र को लटकते सींग वाले और माथे पर चमक वाले सांड, पुषण के लिए काली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय आदि। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक और बलि का उल्लेख है जिसे पंचश्रदीय सेवा बताया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है 5 साल के बगैर कुबड़ वाले 17 बौने बैलों का बलिदान और जितनी चाहें उतनी 3 साल की बौनी बछियों का बलिदान। अंबेडकर ने जिन वैदिक ग्रंथों का उल्लेख किया है उनके अनुसार मधुपर्क नाम का एक व्यंजन इन लोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए। ऋत्विज या बलि देने वाले ब्राह्मण, आचार्य, शिक्षक, दूल्हे, राजा, स्नातक और मेजबान को प्रिय कोई भी व्यक्ति। कुछ लोग इस सूची में अतिथि को भी जोड़ते हैं। मधुपर्क में मांस, और वह भी गाय के मांस होता था। मेहमानों के लिए गाय को मारा जाना इस हद तक बढ़ गया था कि मेहमानों को गोघ्न कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ है गाय का हत्यारा। सब खाते थे गोमांस। इस शोध के आधार पर अंबेडकर ने लिखा कि एक समय हिंदू गायों को मारा करते थे और गोमांस खाया करते थे, जो बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञ के ब्यौरों से साफ है। अंबेडकर ने लिखा है, कुतादंत सूत्र से एक रेखा चित्र तैयार किया जा सकता है जिसमें गौतम बुद्ध एक ब्राह्मण कुतादंत से जानवरों की बलि न देने की प्रार्थना करते हैं। अंबेडकर ने बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के उस अंश का हवाला भी दिया है जिसमें कौशल के राजा पसेंडी के यज्ञ का ब्यौरा मिलता है। संयुक्त निकाय में लिखा है, 500 सांड, 500 बछड़े और कई बछियों, बकरियों और भेड़ों को बलि के लिए खंभे की ओर ले जाया गया। अंत में अंबेडकर लिखते हैं, इस सबूत के साथ कोई संदेह नहीं कर सकता कि एक समय ऐसा था जब हिंदू, जिनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों थे, न सिर्फ मांस बल्कि गोमांस भी खाते थे।